तो मित्रों, साहेब बन की साहेब और जय श्री राम, हम दामाखेड़ा में पहुंच चुके हैं, जो सिमगा के पास है, बिलासपुर वाले मार्ग में। 3 साहेब का यहाँ पर समाधि स्थल मिलेगा जो दामाखेड़ा में स्थित है। देखिए हमारे साहेब हैं उपदेश देते हुए, क्योंकि यहाँ कबीर साहब का आगमन हुआ था। ये देखिए लाइन से हम दिखा रहे हैं। ये हमारे धर्मदास साहब जी हैं। कबीर साहब जो हमेशा से आडंबर का विरोध करते थे और अलग अलग जगहों पर सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। उन्होंने शिष्य बनाए और यहाँ पर मथुरा में सदगुरु कबीर साहब के आध्यात्मिक ज्ञान के ओतप्रोत बताया गया है। धनी धर्म साहब के जी के भवन में सदगुरु कबीर से सत्य ज्ञान का यहाँ पर देखिए। कबीर जो है अलौकिक संत पुरुष थे, जिनका जो है प्राकट्य हुआ था, जन्म नहीं लिए थे, वो प्राकट्य हुए थे कमल के पुष्प पर। यहाँ पर लिखा है राजा और रानी की भक्ति फलित हुई, अखंड 42 वंश का राज को आशीर्वाद दिया, राजा राम सिंह धन्य हुए। जय कबीर साहब। यहाँ पर धनी धर्मदास साहेब और कबीर साहब उनको उपदेश देते हुए। नारायण दास जी नामक पुत्र के होते हुए सदगुरु का इस कबीर ने धनी धर्म साहब और अमीन माता को एक सुयोग रत्न का आशीर्वाद दिया। ये देखिए हर जगह वो जाते थे, उपदेश देते थे। यहाँ पर सब साहेब उनके जो भक्त हैं उनसे प्रेरणा लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए। कबीर साहब जी का जन्म काशी में हुआ था, लहर तारा में, और मगहर से वो अंतर्धान हो गए। उन्होंने अपना लीला वहीं खत्म किया और चारों युग में कबीर साहब के प्रकट होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर देखिए सदगुरु चारों युग में विभिन्न नामों से प्रकट हुए। द्वापर युग में वे करुणामय स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय गढ़ गिरनार में राजा चंद्र विजय का शासन था। उसकी रानी इंद्रमती अत्यंत भक्तिमय थी। वह साधु के संतों को भोजन कराए बिना अन्न जन ग्रहण नहीं करती थी। हर युग में कबीर साहब का यहाँ पर प्रकट होने का अलग अलग नामों से यहाँ पर जानकारी मिल रहा है। त्रेता युग में सदगुरु मुनिंद्र नाम साहब के नाम से अवतरित हुई। ये देखिए राम का युग था, वो मुनिंद्र नाम साहब के नाम से अवतरित हुए। और द्वापर युग में महाभारत के पश्चात श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। हजारों ऋषि मुनि यज्ञ में पधारे, किंतु यज्ञ पूर्ण नहीं हो सका। तब कृष्ण ने कहा, अभी एक महान संत भक्त सुदर्शन ने यज्ञ में भोजन नहीं किया है। युधिष्ठिर ने भक्त सुदर्शन को आमंत्रित कर भोजन कराया। तब यह यज्ञ पूर्ण हुई। फलस्वरूप घंटा स्वतः घनाघन उठा। जय सदगुरु कबीर साहब सत्य नाम। और यहाँ पर अंतर्धान होने के बाद भी सदगुरु समय समय पर भक्तों को, संतों को भेष में, अलग अलग भेष में दर्शन देते थे। ये देखिए उन्होंने लीला समाप्त कर दी, पर भी भक्तों को दर्शन देते हैं। हम उनको जय श्री राम कहते हैं और जय जय श्री राम कहते हैं। समर्थ नाम की दया। मित्रों, साहेब बंद की साहेब कल 23 जनवरी है और कल का दिन जो है महत्वपूर्ण है हमारे साहू समाज के लोगों के लिए, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन एक और हमें मार्गदर्शक मिलने वाला है हमारे धर्म के लिए, साहू समाज के लिए। उदित नाम मुनि साहब जो है वो गद्दी संभालेंगे। 3 प्रमुख यहाँ पर हमारे प्रकाश मुनि नाम साहब के वंशावली हुए। गृध मुनि नाम साहेब, दया नाम साहेब और उग्र नाम साहेब। उसके बाद है प्रकाश मुनि नाम साहेब। उसके बाद उदित मुनि नाम साहेब जो है 23 जनवरी 2026 के दिन उनका राज तिलक होगा, क्योंकि वसंत पंचमी का दिन है और काफ़ी शुभ दिन है। तो दामाखेड़ा में जो छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पास है, काफ़ी भीड़ रहेगा, मेला लगेगा। ये देखिए उग्र नाम साहेब, दया नाम साहेब और गृध मुनि नाम साहेब। उसके बाद है प्रकाश मुनि नाम साहेब। इनके जो
पुत्र हैं वो उदित नाम मुनि साहब हैं, जो अगले गुरु गद्दी संभालने वाले हैं। तो आप सब आइए दामाखेड़ा साहेब बंदगी साहेब। ठीक, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। संगवारी हमन दामाखेड़ा में आए हैं और ये दामाखेड़ा जो है हमारे कबीर साहब के बहुत बड़े धर्म स्थल के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ हमारे साहू समाज के जो भक्त है यहाँ पर आते, तो एक साहब के अनुयायी हैं, भक्त हैं, होकर से हम बात करो। पहले साहेब बंदगी साहब। साहेब बंदगी आपके नाम साहेब? दयाशंकर कबीरपंथी जी। आप यहीं के रहने वाले हो? जी। तो आप दामाखेड़ा के बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ। ये दामाखेड़ा की स्थापना कैसे हुई, सब जो साहब के यहाँ पर जो समाधि स्थलों के बारे में बताओ। जी, ये दामाखेड़ा स्थापना जी सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली के जो 12वें आचार्य पंत श्री उग्रनाम साहब जी, ये 12वें आचार्य हैं जी। सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली जो परंपरा है जी, 1904 में यहाँ दामाखेड़ा पधारे थे। अच्छा। इसके पहले गद्दी जो है कबीरधाम कवर्धा में रही। हाँ हाँ। कबीरधाम कवर्धा में 8वें 9वें 10वें और 11वें आचार्य साहब का कार्यकाल और समाधि स्थल है। अच्छा। और यहाँ पर 12वें आचार्य पंत श्री उग्रनाम साहब 1904 में पधारे थे। उग्रनाम साहब जी जी। और उन्हीं के कर कमलों से विजयादशमी के दिन हाँ। ये स्थापना हुई है दामाखेड़ा गद्दी की। जी, ये उन्हीं की समाधि, उनकी समाधि है। इनका जो है स्वर्गारोहण कब हुआ महाराज जी? कुछ समयों में संबत तो याद नहीं है। अच्छा। इनका जो वंश है वो प्रकाश मुनि साहब का वंश है। जी। ये 12वें आचार्य साहब हैं जी। और इनके बाद में ये 13वें आचार्य साहब पंत श्री दयाराम साहब हैं। अच्छा, दयानाम। वो जो है वो उग्रनाम साहब है, वो उग्रनाम साहब ये है। हाँ, ये 13वें वंशाचार्य पंत श्री दयानाम साहब जी। इनके बाद में ये वंश गद्दी पर ये विराजमान हुए जी। और ये उनका समाधि है। जी। फिर उनके बाद में पंत श्री ब्रह्ममुनि नाम साहब वो 14वें आचार्य जी। ये गृहमुनि नाम साहब, पंत श्री गृहमुनि नाम साहब जी। 14वें वंशाचार्य सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली परंपरा के 14वें वंशाचार्य हैं जी। और इनके कार्यकाल में काफ़ी साहित्यिक योगदान इन्होंने कबीर पंथ में प्रदान किया है और इनके कार्यकाल में तमाम हिंदी साहित्य के विद्वान भी उपस्थित हुए। अच्छा। हाँ, इनके समकालीन थे, गोष्ठियाँ हुई जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, डॉक्टर महादेवी वर्मा जी, तमाम साहित्यकार साहब से प्रभावित थे और उनसे इनका मिलना जुलना होता रहता था जी। तो इन्होंने काफ़ी साहित्य के योगदान कबीर पंथ को प्रदान किया है जी जी। 5 साहित्य इन्होंने अपने करकमलों से लिखे हुए हैं। अच्छा। हाँ, बड़ी सुंदर सरल सहज भाषा में कबीर पंथ के गुरु रहस्यों को उन्होंने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक कबीरपंथी और जो कबीर साहब के प्रेमी हैं, हाँ, जो मानने वाले सभी उनके एक बार साहित्यों का अवलोकन करें। जी जी। हाँ, तो बहुत कुछ उनको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इनकी मूर्ति को देख के ऐसा लग रहा है साहब महाराज जी की ये साक्षात ये बैठे हैं, एकदम हूबहू लग रहा है कि विराजमान है, जीवित अवस्था में है जी। ऐसे ही उनका स्वरूप था। अच्छा। और ये जो है जयपुर से ये मूर्ति बनवाया गया, बिल्कुल हूबहू एकदम उनके ही जो है हाँ। कैमरे की फोटो से उसका जो है जी जी, एकदम हूबहू लग रहे हैं जी। उनकी समाधि स्थल है जी। ये 14वें आचार्य साहब और जो 15वें आचार्य इसी परंपरा के हाँ। श्री हजूर प्रकाश मुनि राम साहब। अच्छा जी। वो अभी गद्दी असीम है। हाँ। और अभी नवोदित वंशाचार्य जो है हाँ। उनका आगामी संत समागम समारोह में हाँ। 2026 के संत समागम समारोह में हाँ। उनका चादर तिलक होना है। अच्छा। और इसके बाद में कबीर पंथ की बागडोर वो संभाल लेंगे। कौन? पंत श्री उदित मुनि नाम साहब, उनके पुत्र हैं जी। तो प्रकाश मुनि नाम साहब अभी तो है, अभी हैं और भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भक्त जो है उनका लाभ उठा पा रहे हैं उनके प्रवचनों का, उनके सत्संग का। जी, जी। तो वो फिर
जैसे जो उदित मुनि नाम साहब है उनको गद्दी देंगे जी। तो वो साहब का फिर कैसे होगा, क्या होगा? उनका चादर तिलक होगा। अच्छा। और पंथाचारी का तिलक अभिषेक होगा जी। फिर वो कबीर पंथ के हाँ। 16 में वंशाचारी अच्छा, कहलाएंगे। बन जाएंगे। हाँ, यहाँ कबीर पंथ में सभी जाति समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। जी जी साहू समाज है, वर्मा समाज है जी। और ब्राह्मण वर्ग के लोग भी हैं और सभी समाज के सभी वर्ग के लोग कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कबीर साहब की शिक्षाएं जो जी। हैं जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर आडंबर का विरोध करते थे। मानवता का उन्होंने संदेश दिया है जी। और मानवतावादी शिक्षाएं थी, इसलिए सभी समाज और सभी वर्ग के लोग कबीर साहब के प्रेमी हैं जी। और कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं। अच्छा महाराज, और बताएंगे साहब जी कि ये जो पंथ अभी जो चल रहा है, कितना पंथ अभी जो चल रहा है वो ये- वंश? हाँ, ये अभी पंथ श्री हजूर प्रकाश नीलाम साहब ये 15वें वंश आचार्य हैं। और ये कहाँ तक जाएगा? 41 वंश तक। 42 वंश। हाँ, ये परंपरा 42 वंश तक चलेगी। ऐसा लिखा गया है। हाँ, ये सदगुरु कबीर साहब का ये स्थापना है और इनकी भविष्यवाणी है। 42 के बाद क्या होगा महाराज जी, कुछ 42 बताएंगे? के बाद में अब वो कबीर साहब की 42 तक की भविष्यवाणी है, आशीर्वाद है। हो सकता है उनके बाद कबीर साहब फिर प्रकट हो हाँ, जाए, ये उनका 42 के बाद प्रकट हो जाए, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं जी। जो भी होगा ये वो हाँ, परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। परमात्मा। तो महाराज जी छोटा सा और भक्तों को क्या कहेंगे जो यहाँ आना चाहते हैं, जो वीडियो के माध्यम से जो देख रहे हैं? वो मैं चाहूँगा सभी का स्वागत है जी। और एक बार इस धर्मनगरी सतगुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में जी। जरूर पधारें। जी। और इस वर्ष 2026 संत समागम समारोह में बसंत पंचमी के दिन जी। जो भावी आचार्य हैं, नवोदित वंशाचार्य हैं पंत श्री उदित मुनि नाम साहब जी। इनका बसंत पंचमी को तिलक होगा। आचार्य जी। पद का तिलक अभिषेक होगा, उनका चादर तिलक होगा, उनको गुरु गद्दी प्रदान की जाएगी जी, जी। पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के कर कमलों द्वारा। तो इस सुंदर अवसर का दर्शन लाभ लेने के लिए दूर दूर से देश के कोने कोने से प्रत्येक राज्यों से श्रद्धालुगण पधारेंगे, विदेशों से भी लोग आएंगे और सभी लोग आप लोग जो भी जी, इस जी। वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी। तो सभी लोग इस अवसर का लाभ लें और पावन धर्मनगरी सतगुरु कबीर धर्मनगरी दामाखेड़ा में पहुंचकर अपना जीवन और जन्म सफल करें। साहेब बन गए साहब। महाराज जी थोड़ा सा एक और सवाल पूछ रहा हूँ आपको, ये जो वंश परंपरा चल रहा है और जो साहेब गद्दी लेते हैं, गद्दी लेने के बाद उनका कोई कार्यकाल निश्चित रहता है कि 50 साल या 40 साल या 20 साल? हाँ, औसतन रहता है। औसतन रहता है। कितने साल तक एक साहब का वो रहता है, कार्यकाल रहता है निर्धारित? औसतन 25 वर्ष 20 दिन का औसतन बताया है। अच्छा। और जिसमें 4 वंश आचार्यों का कार्यकाल 60 वर्ष का बताया है। जी जी। बाकी शेष सभी वंश आचार्यों का कार्यकाल औसतन जी। 25 वर्ष 20 दिन बताया है ग्रंथों में जी। और 4 आचार्यों का कार्यकाल 60 वर्ष का। अच्छा, तो हमारे प्रकाश मुनि नाम साहब जी उनका कार्यकाल अब पूरा होने वाला है। जी 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 जी, तो वो गद्दी से मुक्त हो जाएंगे, भक्तों को सत्संग और भक्ति का वो जो मार्गदर्शन देते रहेंगे। मार्गदर्शन देते रहेंगे, पद से जुड़े रहेंगे, क्योंकि उनका दायित्व है। जी। जितने भी वंश गुरु हुए हैं जी जी। सभी ने अपने जीवन के जी। अंतिम श्वास तक जी जी। कबीर पंथ में अपना योगदान दिया, है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका त्याग तपस्या बलिदान जो है छत्तीसगढ़ में हाँ। विगत 500 वर्षों से ये वंश परंपरा चली आ रही है कबीर पंथ में। जी। ये प्रथम आचार्य कोरबा के पास कुदुरमाल छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर मुक्तामणि नाम साहब का समाधि स्थल है। अच्छा। और उनका कार्यकाल और समाधि कुदुरमाल है। जी। प्रथम आचार्य जो है बांधवगढ़ से कुदुरमाल आ गए थे। वर्तमान में जो प्रकाश मुनि नाम साहब, उनका निवास स्थान अभी कहाँ है? उनका निवास स्थान तो अभी तो गुरुद्वारा है। अच्छा, वो कहाँ पड़ता है? यही कबीर धर्मनगर दामा यही रहते हैं? हाँ, गुरुद्वारा है। अब और बाकी भ्रमण करते रहते अच्छा, हाँ, ये मुख्य स्थान यही है। हाँ जी जी जी। अब संत महापुरुष किसी एक जगह निश्चित नहीं रहते। और वो वैसे भक्तों के तो हृदय में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी, साहब जी, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको पुनः साहेब बंदगी साहब आपको भी साहेब बंदगी साहब। तो मित्रों, ये दामाखेड़ा है, यहाँ पर
कबीर साहब के जो अनुयायी हैं उनका यहाँ पर समाधि स्थल है 3 सदगुरुओं का, और आने वाले भी जो सदगुरु रहेंगे, प्रकाश मुनि नाम साहब रहेंगे, उनके बाद की जो पीढ़ी है उनका समाधि स्थल इस जगह में निश्चित कर दिया गया है। तो ये दामाखेड़ा है, कबीर साहब के जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, इसको अपना आस्था का केंद्र मानते हैं। बहुत बड़ा ये भक्ति का मार्ग है, भक्ति का केंद्र है, धर्म का केंद्र है। तो आप सब जरूर आइए यहाँ पर। और महाराज जी ने भी बताया कि बसंत पंचमी 2026 में प्रकाश मुनि नाम के बाद जो उदित मुनि नाम साहब उनके जो पुत्र हैं उनका राज्याभिषेक होगा, उनका गद्दी होगा, उनके गद्दी में बैठाया जाएगा। तो इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पुनः आपको साहिब बंदगी साहब, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो साहू समाज के लोग हैं इसको देखें और जानकारी को फैलाएं और इस जगह में जरूर आए। तब तक के लिए साहिब बंदगी साहब और सबको जय श्री राम। ये लहर तारा का दृश्य है मित्रों। यहाँ पर तालाब में कबीर साहब जो है फूल में प्रकट हुए हैं और नीरू और नीमा जो है उनको लेने आए हैं यहाँ पर। ये देखिए उनके जो पालक थे उनके पिता के समान थे नीरू और नीमा, और ये कबीर साहब